Good morning, good afternoon, good evening, good night. सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, पिछले 2 एपिसोड में मैंने इवोल्यूशनरी स्कूल के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की चर्चा की है और मैंने कहा था कि अगले एपिसोड में न्यू इवोल्यूशनरी स्कूल और कंपैरेटिव स्कूल और सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल की चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, ये स्कूल की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो विचारधाराएं और जो सैद्धांतिक आयाम प्रस्तुत किए गए हुए हैं उसकी वही समाजशास्त्र का मौलिक आधार है, वही समाजशास्त्र की मौलिकता है। समाज में चाहे आर्थिक गतिविधियां हों या घटनाएं हों या सामाजिक राजनीतिक, चाहे ट्राइबल्स एरियाज में जो घटनाएं हो रही हैं, जो एग्रीगेरियन सोसाइटी में जो घटनाएं हो रही हैं, वहाँ से होते हुए जो मल्टीनेशनल कंपनीज के आने के बाद में या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के प्रोसेस के शुरू हो जाने के साथ ही ग्लोबलाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण जो मौलिक चेंजेस समाज में आए हैं, उन सारे का अध्ययन जो है समाजशास्त्र सैद्धांतिक आयामों के आधार पर करता है। मैंने उद्विकासीय संप्रदाय के तहत जो जितनी भी चर्चाएं की हैं उसमें 2 मुख्य धारा है। एक का नाम है हिस्टोरिकल इवोल्यूशनिज्म और साइकोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। बोथ dimensions are very important to interpret the notion and the theoretical paradigm of social evolution which was propounded by the different intellectuals of the global society. Friends, मैं आप लोगों के बीच में नव उद्विकासवाद की धारा की व्याख्या करना चाहता हूँ। यह W.H. व्हाइट, चाइल्ड, गोल्डस्मिथ के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के कारण विकसित हुआ। मूल रूप से ये जितने भी चिंतक हैं वो उद्विकासवादी हैं, लेकिन उद्विकासवाद की जो अवधारणा है या परिभाषा है या जो सैद्धांतिक आयाम है, उन सैद्धांतिक आयामों के तहत कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनसे ये सभी इंटेलेक्चुअल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इनकी मान्यता है कि समाज में जो बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, जो चेंज आते हैं, वह चेंज क्रमिक गति से होते हैं, वह सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तित होता है। श्रम विभाजन की और या समाज में जो प्रक्रियात्मक विविधीकरण की प्रक्रिया विकसित होती है, ये सारी धाराओं से वे इत्तेफाक रखते हैं। इसके अलावा ये सही गोल्डस्मिथ, चाइल्ड या व्हाइट, ये सारे लोगों की मान्यता है कि समाज में जब किसी वस्तु का एक बार अस्तित्व बन जाता है तो उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होते हैं, उसकी संरचना में परिवर्तन होते हैं, लेकिन उनके अंतर वस्तु में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता।
समाज आदिम साम्यवादी समाज से लेकर समाजवादी समाज और साम्यवादी समाज से होते हुए वेलफेयर सोसाइटी की ओर अग्रसर है और वह अब वेलफेयर सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट पुराना हो गया हुआ है। आज तो पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात आने लगी है। तो ऐसी धारा के तहत जो है नव उद्विकासवाद जो है उसकी ये भी मान्यता है कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्रिएशन ऑफ एनी चेंज इन एनी सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। यह भी धारणा है, लेकिन उद्विकासवाद की एक धारा, एक यूनिट जो कहता है कि सोसाइटी में जो चेंज है, सोसाइटी में जो चेंज है वह यूनिलीनियर टू मल्टीलीनियर होता है। ये इससे ये लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मल्टीलीनियर से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इनकी मान्यता है कि ये वाइस वर्सा टर्मिनोलॉजी है। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि समाज में परिवर्तन की धारा जो है कभी एक रेखीय से बहुरेखीय की ओर हो सकता है, तो कभी कभी ऐसा भी कॉन्सेप्ट आता है, समय आता है कि मल्टीलीनियर टू यूनिलीनियर की ओर भी सोसाइटी अग्रसर होता चला जाता है। इसी एक वेरिएबल के कारण न्यू इवोल्यूशनरी स्कूल का इमर्जेंस सोशियोलॉजी में हुआ। हालांकि यह भी धारा साइकोलॉजिकल रिडक्शनिज्म और हिस्टोरिकल इवोल्यूशनिज्म के माध्यम से हुआ है। इसी द्वंद्व के बीच अर्थात इवोल्यूशनरी और न्यू इवोल्यूशनरी द्वंद्व के बीच सोशियोलॉजी में एक नई स्कूल का प्रतिपादन हुआ जिसे सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल कहते हैं। सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल कहते हैं। इसके फाउंडिंग फादर जो हैं इमाम डर्कहाइम है। तो इमाम डर्कहाइम है, तो इनकी मान्यता यहीं से शुरू हो रही है। और यहाँ पर ये सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल को हम कंपैरेटिव स्कूल भी कहते हैं, या सोशियोलॉजी में कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी के रूप में भी हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। इसकी मान्यता यह है कि सोसाइटी में जो सोसाइटी में जो घटना घटती हैं उसका मेथोडोलॉजिकल स्टडी होना चाहिए। इसीलिए मैंने बार द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड विच वॉज रिटन इन 1892 is considered very important book in the field of sociology। और उसी मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण इमाम डर्कहाइम को जो है फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल कहते हैं। और उसके साथ ही यहीं से ये कंट्रोवर्सी सोशियोलॉजी में इमर्ज होकर के आई कि इट इज वेरी श्योर दैट द कॉन्सेप्ट एंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी was developed in 1838 in the writing of Auguste Comte, but that is why Auguste Comte considered as the father of sociology. On the other hand, when he had written, it means Imad Durkheim had written the rules of sociological method in 1892, that very day, Imad Durkheim is considered as the real founder of sociology.
तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं सोशियोलॉजी के थियोरेटिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए। और इसी थियोरेटिकल बैकग्राउंड के आधार पर मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि सोशियोलॉजी की थ्योरी मूल रूप से 5 यूनिट पर आधारित है, जिसकी चर्चा अमेरिकन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट प्रोफेसर एच.एन. जॉनसन के द्वारा की गई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सोशियोलॉजी बिलीव्स इन द नोशन ऑफ एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिकलिटी, अर्थात अनुभाविकता समाजशास्त्र का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अस्त्र के रूप में है, शस्त्र के रूप में है। दूसरी तरफ प्रैक्टिकलिटी, अर्थात प्रैक्टिकल बिहेवियर ऑफ द रिसर्चर is also considered as the second most important unit in the field of sociology for the formation of sociology itself. थर्ड जो है वह है क्वालिटेटिव ओरिएंटेशन, गुणवत्तापरक अध्ययन की परंपरा की शैली का दूसरा नाम जो है वह समाजशास्त्र की सैद्धांतिकता के अंतर्गत आत्मसात होता है। इसके अलावा अनैतिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी इज द मोस्ट की पॉइंट टू डिफाइन और कंसेप्चुअलाइज द नोशन ऑफ इवेंट इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये सारी धाराएं जो हैं, इन सैद्धांतिक आयामों के आधार पर केवल अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में इन्हीं पर्सपेक्टिव के माध्यम से, इसी 5 धाराओं के माध्यम से आपका आंसर शीट में लिखने की आवश्यकता है। इस पर बहुत महत्व देने की जरूरत है, क्योंकि आप वो लिख रहे हैं अपने आंसर शीट में जो डे टू डे घटनाएं सोसाइटी में हो रही हैं। इमाम डर्कहाइम ने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया, सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल को प्रोपाउंड कर दिया, सोशल फैक्ट को दिया, थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर दिया, ले सुसाइड दिया, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दिया, या द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन की चर्चा की है, डिफरेंट डायमेंशंस की चर्चा की है, ट्राइबल सोसाइटी से लेकर के कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के प्रत्येक अंग को उसने छूने का प्रयास किया है। लेकिन समाज वहां रुका नहीं है, समाज उससे भी आगे बढ़ा है। तो उसके बाद में इमाइल डर्कहाइमियन या ऑगस्ट कॉम्टियन या हर्बर्ट स्पेंसरियन सोशियोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, इस थ्योरी को अप्लाई करने के बाद में पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में घटित घटनाओं का कैसे अध्ययन किया जा सकता है, यह हम खुद और आपको देखना है। और यही आपका आंसर शीट चाहता है। यूपीएससी का यह डिमांड है। ये इस डिमांड की फुलफिलमेंट जो है वह एनसीईआरटी की जो पुस्तक है सोशियोलॉजी, वह करता है। वह आज जो घटित घटनाएं हैं उसके साथ सोशियोलॉजी के थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। दोस्तों, इमाम डर्कहाइम सोशल फैक्ट के माध्यम से कैसे सोसाइटी को डेवलप करता है, या इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल या न्यू इवोल्यूशनरी स्कूल या इवोल्यूशनरी स्कूल के क्या बेसिक प्रोपोजिशंस हैं, उसको हमको समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में आपके पास इमाम डर्कहाइम है, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, डॉक्टर पार्सन्स है, आर.के. मर्टन है, जी.एस. मिल है, लेकिन इनका आधार तैयार करने का प्रयास जो है वह पहले से शुरू हो गया है। इसीलिए कंपैरेटिव सोशियोलॉजी का या कंपैरेटिव स्कूल का या सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल का इमर्जेंस जो है वो उद्विकासवाद और नव उद्विकासवाद की धारा की जो मौलिकता है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशनिज्म अर्थात ऐतिहासिक उद्विकासवाद
और साइकोलॉजिकल रिडक्शनिज्म अर्थात मनोवैज्ञानिक घटाववाद को रिजेक्शन से हो रहा है। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सिविल सर्विसेज फोरम को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। इसी के साथ मैं अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।